बलूचिस्तान के पहाड़ों से, बलूचिस्तान की सरजमीन से, बलूचिस्तान के मौसमों से इस ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग वाकिफ हैं। स्कोर पूरा करने के लिए जो आपके पास मिसिंग पर्सन है, आप उस तरह की कार्रवाइयों में उनको लाके उनको शहीद करें। उनके बाल, उनकी दाढ़ियां इस तरह जो है वो प्रोफेशनल नाइयों के हाथ एक जैसी उनकी हजामतें नहीं बनती। पहाड़ों पे लड़ने वाले लोगों की बाल भी बड़े होते हैं, उनकी दाढ़ियां भी बेअंगम होती है, उनकी रंग भी काला स्याह हो जाता है। सफेद और सुर्ख लाशें ये पहाड़ों वालों की नहीं है, ये ज़ेरखानों से निकलने वाली लाशों की निशानियां हैं। एक इंतहाई कीमती शख्सियत की टारगेट किलिंग अभी कुछ दिनों पहले हुई है, जो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, जिनकी बलूचिस्तान के हवाले से खिदमात हैं। अब ये लॉ ऑर्डर के हवाले से जो चीज़ें हैं और जिस तरीके से ज़िया साहब बैठे हुए हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जिस तरीके से उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे मेरे ख्याल से कल या आने वाले दिनों में इस ऐवान में बैठे हुए भी काफ़ी लोग इसका शिकार हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो जनाब वाला, मेरी 2-3 चीज़ों पे सवालात हैं। जनाब वाला, अभी जो खारान वाला वाकया पेश आया है, उसमें जिन लोगों को CTD ने कहा है कि उनको मार दिया गया, दहशतगर्द हैं, इनमें से जनाब वाला नसीम ताबिश जो एक शायर था खुजदार का, उसका कसूर ये था कि उसने कुछ अशार लिखे थे, और रेड जोन में जो धरना दिया गया था उसमें जो वफाक की तरफ से एक कमेटी आई थी, इसके लवाकिन भी वहाँ पे बैठे हुए थे उस धरने में, और उस धरने में जो लिस्ट उस वफाकी कमेटी को दी गई, उस लिस्ट में भी इस बंदे का, नसीम ताबिश का नाम भी है, कोई 25वें या 26वें नंबर पे, और उसका नाम है 31वें नंबर, 29वें नंबर पे उसका नाम भी मौजूद है। जनाब वाला, उसको भी खारान से टारगेट किया गया था, और इस धरने वालों का भी मुतालबा यही था, उनके खदशात भी यही थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी यही थे कि उनके जो अजीज़ व अकारिब मिसिंग है, उनको इस तरह की कार्रवाइयों में जो है वो शहीद किया जाएगा। और इस तरह लिस्ट किस चीज का 29वें नंबर पर? मिसिंग पर्सन्स का। अच्छा, मिसिंग पर्सन्स का। तो जनाब वाला, उसके अलावा जो ज़ियारत वाला वाकया पेश आया, उसमें भी जो 9 बंदे मारे गए, ये 9 बंदे भी उस मिसिंग पर्सन की लिस्ट जो हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने PTI की हुकूमत में नेशनल असेंबली में दिया था, उसमें उनके नाम भी मौजूद हैं। जनाब वाला, 19 जून 2020 को जो लिस्ट दिया गया था, 2019 में जो PTI को लिस्ट दिया गया था, ज़ियारत वाले वाक़े के भी उनमें उनके नाम है। बाकी उबैदुल्ला वल्द सुल्तान मोहम्मद जो 29 सितंबर 2019 को मच से लापता किया गया था। जनाब वाला, जो काबो वाला ऑपरेशन हुआ, उसमें इसको भी, उबैदुल्ला को भी शहीद किया गया, और तासुर ये दिया गया कि जी दहशतगर्द थे, मुकाबले में मारा गया। तो जनाब वाला, इस तरीके से असद बलोच बजा फरमा रहे थे कि दहशतगर्दी, बदअमनी, इसको इस तरीके से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि आप स्कोर पूरा करने के लिए जो आपके पास मिसिंग पर्सन है, आप उस तरह की कार्रवाइयों में उनको लाके उनको शहीद करें। और जनाब वाला, बलूचिस्तान के पहाड़ों से, बलूचिस्तान की सरजमीन से, बलूचिस्तान के मौसमों से इस ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग वाकिफ हैं। जो लोग जनाब वाला पहाड़ों पे होते हैं, या जो लोग ये कहते हैं कि जी दहशतगर्द हैं, पहाड़ों पे लड़ रहे हैं, तो जनाब वाला, पहाड़ों पे रहने वाले या पहाड़ों पे लड़ने वाले लोगों की रंगत इस तरह सफेद और सुर्ख नहीं हुआ करती, ये ज़ेरखानों से निकलने वाले लोगों की रंगत है। तो जनाब वाला, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, बलूचिस्तान की सख्त मौसम, सर्दी और गर्मी के मौसम, पहाड़ों की गर्द आलूद हवाएं उनकी रंग को इतना शफाफ नहीं रखती। जनाब वाला, उनके बाल, उनकी दाढ़ियां इस तरह जो है वो प्रोफेशनल नाइयों के हाथ एक जैसी उनकी हजामतें नहीं बनती। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की या पहाड़ों पे लड़ने वाले लोगों की बाल भी बड़े होते हैं, उनकी दाढ़ियां भी बेअंगम होती है, उनकी रंग भी काला स्याह हो जाता है। तो जनाब वाला, इस तरह सफेद और सुर्ख लाशें ये पहाड़ों वालों की नहीं है, ये ज़ेरखानों से निकलने वाली लाशों
की निशानियां हैं। तो जनाब वाला ज़िया साहब बैठे हुए हैं और इन तमाम कार्रवाइयों में या तो सीटीडी ये कबूल कर ले, इसकी जिम्मेदारी सीटीडी कबूल कर ले, या अगर ये कोई और कर रहा है तो ज़िया साहब मेहरबानी कर ले इसका जवाब दे दे, क्योंकि हम इस ऐवान में बैठे हुए तमाम लोग बलूचिस्तान के लोगों के, बलूचिस्तान की माओं को, बलूचिस्तान की बहनों को, बलूचिस्तान के भाइयों को और बलूचिस्तान के बुजुर्गों को हम जवाब देने के पाबंद हैं। लोग हमसे पूछ रहे हैं, मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन प्रेस क्लब के सामने रेड जोन में वो आके बार बार ये इकरार कर रहे हैं कि उनके लोग मारे जाएंगे। उनके खदशात जनाब वाला बिल्कुल दुरुस्त है, और जिस वक्त हम मुज़ाकरात के लिए मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन के साथ रेड जोन में गए थे उस वक्त भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात यही थे, और आज उनमें से जो लाशें गिरी है तो मैं समझता हूं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है। और जनाब वाला रियासत का ये रवैया ख़ुसूसन बलोच कौम के साथ या बलूचिस्तान के अवाम के साथ, हम ये समझते हैं कि रियासत ने बलूचिस्तान को अपना कानूनी समझा हुआ है और बलूचिस्तान को के लोगों को जो है वो आज भी एक गुलाम से ज्यादा का दर्जा या हैसियत जो है वो नहीं दिया गया है। तो जनाब वाला इस पे लांगो साहब वो जा रहे हैं, वो जवाब देकर मैं बोलता जनाब वाला मैं अपनी बात पूरा कर लूं। तो जनाब वाला इस पे हमारा ये मुतालिबा है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जजेस से एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए और रियासत अपना मौक़िफ़ वाज़े कर ले कि बलूचिस्तान एक कॉलोनी है या बलूचिस्तान इस मुल्क का हिस्सा है। बलूचिस्तान के अवाम गुलाम है या इस मुल्क के शहरी हैं, ये जस्टिफिकेशन और ये गारंटी अभी बलूचिस्तान के लोगों को दरकार है। और बलूचिस्तान के लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर वो गुलाम है तो फिर वो इस तमाम तर जो है इस रवैये को बहैसियत एक गुलाम बर्दाश्त करेंगे, और अगर नहीं वो इस मुल्क के शहरी हैं तो फिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी इस मुल्क के आइन, इस मुल्क के कानून और इस मुल्क की अदालतों की सजा समय कंप्लीट कर इस मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। और इसके लिए जो है इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी की जाए।